आहत शनिदेव और राहु को जब सूर्य देव नीति ज्ञान देने का प्रयास करते हैं तो शनिदेव उनका अपमान करते हैं। शुक्राचार्य की भक्ति पर संदेह करते हुए महादेव शिव उन्हें प्रताड़ित कर कैलाश से लौटा देते हैं। सूर्यास्त के अंधकार को देख प्रियव्रत उद्विग्न हो जाता है। बहिष्मति की प्रेरणा, ब्रह्मदेव की कृपा, पृथ्वी माता के आशीर्वाद और देव शिल्पी विश्वकर्मा से दिव्य खड्ग प्राप्त कर प्रियव्रत पृथ्वी को 7 भागों में विभक्त करता है, जिससे सूर्य का प्रकाश निरंतर पृथ्वीलोक को मिलता रहे। त्रिदेव प्रियव्रत को अपना आशीर्वाद प्रदान करते हैं। तदुपरांत देवर्षि नारद एवं सूर्य देव प्रियव्रत के सन्मुख प्रकट होकर उसकी कर्तव्य निष्ठा की प्रशंसा करते हुए कल्याण का आशीर्वाद देते हैं। सूर्य देव अपने रथ पर आरूढ़ होकर अपने निर्धारित गंतव्य की ओर चल पड़ते हैं। सूर्य देव का निर्धारित मार्ग रोककर शनिदेव उन्हें प्रताड़ित करते हुए अपनी माता की हत्या का कारण पूछते हैं। राहु के प्रोत्साहन पर शनिदेव के कुदृष्टि प्रहार से रुष्ट सूर्य देव उन दोनों को अपने तेज से भागने को विवश कर देते हैं। देवी पार्वती की प्रार्थना पर भोलेनाथ उन्हें सूर्य देव और शनिदेव के मध्य भयानक शत्रुता की कथा सुनाना प्रारंभ करते हैं। देवशिल्पी विश्वकर्मा की ज्येष्ठ पुत्री संज्ञा एक दिन न जाने किस कल्पना में खोई बैठी थी। उसी समय उसकी छोटी बहन बहिष्मति ने कक्ष में प्रवेश कर अपनी दीदी संज्ञा की तंद्रा तोड़ने का प्रयास किया। बहिष्मति, तुम किस कल्पना में खोई हो दीदी? कुछ नहीं। मैं संज्ञा दीदी की छोटी बहन बहिष्मति हूँ। अपनी दीदी के मन की हर बात ज्ञात है मुझे, और दीदी भी अपने मन की बात का रहस्य मेरे सम्मुख ही रखती हैं। किंतु किसी कारण आज दीदी पराया समझ रही हैं मुझे। रहस्य की बात नहीं है बहिष्मति, इस समय मुझे अकेला छोड़ दे। असंभव। जब मैं रूठ जाती हूँ तो क्या मेरी दीदी संज्ञा अकेला छोड़ती है मुझे? हट न कर बहिष्मति। करूंगी करूंगी करूंगी। बताओ ना दीदी, क्या बात है? मुझे ज्ञात है तू ऐसे नहीं मानने वाली, किंतु बहिष्मति, क्या तुझे ज्ञात नहीं कि आजकल राजप्रासाद में हर कोई मेरे विवाह के लिए चिंतित है? मैं तो नहीं हूँ संज्ञा दीदी, क्योंकि विवाह के पश्चात मेरा और मेरी प्रिय दीदी का साथ जो छूट जाएगा ना। परिहास न कर बहिष्मति। इस समय मेरा मन ये सोचकर उद्विग्न है कि वो कौन होगा जिसके साथ मेरे जीवन की डोर बंधेगी। कोई ना कोई तो होगा ही बहिष्मति। किंतु मेरी दीदी का कल्पना पुरुष है कौन? तनिक मुझे भी तो ज्ञात हो। मैं यही सोच रही थी कि मेरा जीवन साथी रूपवान, श्रेष्ठ, तेजस्वी होने के साथ साथ मेरे मन की भावनाओं के प्रति आदर रखने वाला, मुझसे स्नेह करने वाला हो। अरे रे 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 रे, एक साथ इतनी अधिक विशेषताओं वाला पुरुष। जप तप व्रत। जप तप व्रत। संज्ञा का स्वप्न राजकुमार कहाँ से मिलेगा?
देवी विशुमती, परमपिता ब्रह्मा के आलेख में हर कन्या का भाग्य सुनिश्चित होता है। हमारी पुत्री संज्ञा का स्वप्न राजकुमार भी कहीं न कहीं हमारी प्रतीक्षा कर रहा होगा। नारायण नारायण। प्रणाम देवर्षि नारद। देव शिल्पी विश्वकर्मा देव, मैं आप दोनों की उद्विग्नता दूर करने के लिए ही प्रकट हुआ हूं। आपके आगमन मात्र से समस्त उद्विग्नताओं और चिंताओं का नाश होता है देवर्षि। नारायण नारायण। देव शिल्पी जी, आपको अपनी ज्येष्ठ पुत्री संज्ञा की जितनी चिंता है, उससे अधिक परम पिता ब्रह्मा जी को है। देवर्षि, हम इस समय संज्ञा की ही चर्चा कर रहे थे। देवी, श्री भगवान की कृपा से संसार का कोई रहस्य नारद जी के लिए रहस्य नहीं है। देवर्षि, कहिए, परमपिता ब्रह्मदेव का क्या आदेश है? नारायण नारायण। परमपिता ने संदेश भेजा है कि आपकी पुत्री संज्ञा का विवाह ऋषि कश्यप के तेजस्वी पुत्र सूर्यदेव से होना पूर्व निश्चित है। नारायण नारायण। किंतु सूर्यदेव को जामाता के रूप में प्राप्त करना इतना सरल नहीं है। भगवान भास्कर को जामाता के रूप में प्राप्त करने के लिए आप दोनों को तप द्वारा उन्हें प्रसन्न करना होगा। अवश्य देवर्षि। मेरी पुत्री को सूर्य देव जैसा तेजस्वी पुरुष मिले, इससे अधिक सौभाग्य एक कन्या के माता पिता के लिए और क्या हो सकता है? नारायण नारायण। ओम सूर्य नारायणाय नमो नमः। ओम दिवाकराय नमो नमः। ओम आदित्याय नमो नमः। ओम भास्कराय नमो नमः। ओम सूर्यदेवाय 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 नमो नमः। ओम विश्वकर्मा देव, सूर्यदेवाय नमो नमः। देवी विशुमती, सूर्यदेव, आप दोनों की तपस्या से हम अत्यंत प्रसन्न हैं। अपना इच्छित वरदान मांगे विश्वकर्मा देव। संसार को अपने तेज से प्रकाशित करने वाले सूर्यदेव, परमपिता ब्रह्मा जी के आदेशानुसार हम आपको अपनी ज्येष्ठ पुत्री संज्ञा के वर के रूप में प्राप्त करने के इच्छुक हैं। देवी विशुमती के कथन को सुनकर आप मौन क्यों हो गए सूर्यदेव? अपने विवाह का निर्णय हम स्वयं नहीं कर सकते विश्वकर्मा देव। अर्थात मेरे विवाह का निर्णय मेरे प्रातः स्मरणीय माता पिता ही ले सकते हैं।
इसके लिए आपको मेरे आदरणीय पिता महर्षि कश्यप तथा माता देवी अदिति से अनुमति प्राप्त करनी होगी। आपकी अपने माता पिता के प्रति अनन्य भक्ति को देखकर हम धन्य हो गए सूर्यदेव। देवी, हमें कश्यप मुनि के आश्रम शीघ्र ही चलना होगा। अवश्य। ओम ब्रह्मणे स्वाहा। ओम ब्रह्मणे स्वाहा। ओम ब्रह्मणे स्वाहा। ओम ब्रह्मणे स्वाहा। ओम विरंचिणे स्वाहा। महर्षि कश्यप के पावन चरणों में विश्वकर्मा का सादर प्रणाम। मुनिवर, मैं देवशिल्पी की धर्मपत्नी विश्वमती हूँ। हम दोनों आपके चरणों में एक याचना लेकर उपस्थित हुए हैं। देवशिल्पी व विश्वमती का आश्रम में स्वागत है। पधारें, आसन ग्रहण करें। ऋषिवर, हम अपनी ज्येष्ठ पुत्री संज्ञा के विवाह के लिए व्याकुल थे। उसी समय हमें देव ऋषि नारद के माध्यम से परमपिता ब्रह्मा जी का यह संदेश मिला कि संज्ञा का विवाह आपके तेजस्वी पुत्र सूर्य देव से होना पूर्व निश्चित है। देवर्षि नारद के ही परामर्श पर हमने सूर्यदेव की आराधना कर उन्हें प्रसन्न कर लिया। किंतु क्या देवी विश्वमती? उद्विग्न ना हो देवी अदिति। आपके परम तेजस्वी पुत्र सूर्यदेव ने हमें अपने विवाह की अनुमति आप दोनों से प्राप्त करने का निर्देश दिया है। सूर्य तेजस्वी होने के साथ साथ सांस्कारिक और सौम्य भी है। पुत्र पुत्री के विवाह का निर्णय माता पिता को ही करना उचित होता है, जिससे कि माता पिता समस्त विषयों पर विचार करके अपने अनुभव से पुत्र पुत्री के उज्जवल भविष्य का निर्माण कर सके। हमें आपका प्रस्ताव स्वीकार है देवशिल्पी विश्वकर्मा। ऋषिवर, आप दोनों ने अपनी स्वीकृति देकर हमें कृतार्थ कर दिया। स्वीकृति प्रदान करने वाले हम नहीं, जगदीश्वर भगवान विष्णु हैं। उनकी इच्छा के बिना तो संसार का एक कण भी इधर से उधर नहीं होता। हम शीघ्र ही देवगुरु बृहस्पति से विवाह का शुभ मुहूर्त निकलवाकर आपको सूचित कर देंगे। यही उचित होगा। प्रणाम। प्रणाम। जप तप व्रत। जप तप व्रत। ऋषिवर, ऋषिवर, आप अदिति को प्रेम करते हैं और मुझसे द्वेष। यही कारण है कि आपने अदिति को आदित्य सूर्य स्वर्गाधिपति इंद्र जैसे दिव्य तेजस्वी पुत्र प्रदान किए, जबकि मैं मां बनने के लिए तरस रही हूँ। क्या ये आपका मेरे प्रति अन्याय नहीं है? समय से पूर्व कुछ नहीं होता अदिति। हमें ज्ञात है कि तुम विश्व विजयी पुत्रों की माता बनोगी, परंतु उसके लिए तुम्हें लंबी प्रतीक्षा करनी होगी। हाँ, प्रतीक्षा करना मेरा स्वभाव नहीं है ऋषिवर। अदिति मेरी बहन होते हुए भी मेरी सौत है, और सौत के पुत्रों के लिए मैं शुभकामनाएं कदापि व्यक्त नहीं करूंगी, और सूर्य के विवाह में कदापि सम्मिलित नहीं रहूंगी। हाँ, हाँ।
अदिति का मेरे प्रति द्वेष जन्मजात है। मैंने इसे समझाने के अनेकों प्रयत्न किए स्वामी, परंतु सब की सब व्यर्थ प्रमाणित हुए। दीति के द्वेषी स्वभाव का परिणाम तो भविष्य ही बताएगा अदिति, जब इसके स्वभाव की काली छाया इसके पुत्रों पर पड़ेगी। इसी कारण मैं सदा चिंतित रहता हूं। अरे अरे अरे, मेरी परम प्रिय दीदी इतनी शीघ्र पराजय कैसे स्वीकार कर सकती है? परिहास न कर बहिर्ष्मति, इस समय मेरा मन खिन्न है। तुम्हारी खिन्नता का उपचार करने ही तो मैं आई हूँ। तुम्हारे भावी पति सूर्यदेव ने माताश्री और पिताश्री की आराधना को अस्वीकार नहीं किया है, अपितु उन्होंने कहा कि इसके लिए मेरे माता पिता से अनुमति लें। अब तो ये विवाह निश्चित ही है। भला तुम जैसी सुशील, रूपवान, विश्वकर्मा पुत्री को वे पुत्रवधू के रूप में स्वीकार क्यों नहीं करेंगे? तू नहीं समझती बहिर्ष्मति, सूर्यदेव को पति रूप में प्राप्त करने का विचार ही मुझे भयभीत कर देता है। ये तुम क्या कह रही हो दीदी? सत्य कह रही हूँ बहन। जिस सूर्य के तेज से सारा संसार ताप का अनुभव करता है, उसके समीप जाकर मेरा शरीर भस्म नहीं हो जाएगा? पति का प्रेम भस्म नहीं करता दीदी, अपितु स्नेह की शीतलता प्रदान करता है। सूर्य देव के दो रूप हैं, एक शांत शीतल देवता का और दूसरा ताप देने वाले भास्कर का। तुम्हें तो वो शीतलता प्रदान करने वाले देवता के रूप में प्राप्त होंगे। तू मेरी भावना को समझ नहीं रही है बहिर्ष्मति, और मैं तुझे समझा भी नहीं पाऊंगी। ना समझ बहिर्ष्मति अपनी बहन संज्ञा की भावनाओं को समझने में असमर्थ थी, कारण संज्ञा सूर्यदेव को पति के रूप में स्वीकार करने की इच्छुक नहीं थी। सूर्यदेव के तेज से भयभीत संज्ञा को अपना भविष्य अंधकारमय दिखाई पड़ने लगा। दूसरी ओर अपने भविष्य को सुखद बनाने के लिए तपस्विनी वेश में देवी दिति ने ब्रह्मदेव को प्रसन्न करने हेतु तप करना प्रारंभ किया। ब्रह्मणे नमः। ओम 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 ब्रह्मणे नमः। नारायण नारायण। ओम ब्रह्मणे नमः। नारायण नारायण। ओम ब्रह्मणे नमः। ओम ब्रह्मणे नमः। नारायण नारायण। ओम ब्रह्मणे नमः। ओम ब्रह्मणे नमः। नारायण नारायण। ओम ब्रह्मणे नमः। नारायण नारायण। महर्षि कश्यप की पत्नी देवी दिति ये ब्रह्मदेव का जप, तप और व्रत किस कारण से कर रही हैं? इन्हें तो जप तप में तनिक भी रुचि नहीं। नारायण नारायण। इस प्रश्न का उत्तर परमपिता ब्रह्मदेव के अतिरिक्त भला कौन दे सकता है? नारायण नारायण। ओम ब्रह्मणे नमः। ओम ब्रह्मणे नमः। किन विचारों में खोई है देवी सरस्वती? स्वामी, मैं आपकी सृष्टि रचना की विचित्रता पर विचार कर रही थी। आपने चित्र विचित्र प्राणियों का निर्माण किया तथा ऐसे मानस पुत्रों को भी जन्म दिया जो विचित्र परिस्थितियों और शक्तियों के मध्य घिरे रहते हैं।
कहीं तुम हमारे मानस पुत्र कश्यप की चर्चा तो नहीं कर रही हो, जिसका विवाह दक्ष प्रजापति की 13 कन्याओं से हुआ है? सत्य है स्वामी। सत्य तो यह है देवी सरस्वती कि इस समय हम भी उन्हीं के विषय में सोच रहे थे। कैसा विचित्र संयोग है। नारायण नारायण। प्रणाम परमपिता। प्रणाम माता। नारद, तुम दक्ष प्रजापति की कन्या तथा कश्यप की पत्नी दिति की तपस्या के संबंध में जिज्ञासा लेकर ब्रह्मलोक आए हो, ये हमें ज्ञात है, किंतु तुम्हारी जिज्ञासा का समाधान सरल नहीं है। नारायण नारायण। परंतु ऐसा क्यों परमपिता? यदि हम तुम्हें ही सब कुछ बता देंगे तो दिति से क्या कहेंगे? इसका अर्थ तो यही हुआ ना कि आप देवी दिति को वरदान अवश्य देंगे। जप तप व्रत। जप तप व्रत। यदि हम तुम्हें ही सब कुछ बता देंगे तो दिति से क्या कहेंगे? इसका अर्थ तो यही हुआ ना कि आप देवी दिति को वरदान अवश्य देंगे। नारद, अपनी बुद्धि का प्रयोग करके अर्थ का अनर्थ ना करो। नारद, चकित होने की आवश्यकता नहीं है। देवी सरस्वती सत्य कह रही हैं। सत्य? अर्थात आप देवी दिति के समीप जाएंगे किंतु उन्हें वरदान नहीं देंगे? अपनी जिज्ञासा का समाधान पाने के लिए ये व्यग्रता अनुचित है नारद। नारायण नारायण। तो आप अपने मानस पुत्र की जिज्ञासा का समाधान कर क्यों नहीं देते परमपिता? आपसे तो ये रहस्य अज्ञात नहीं है कि अपनी जिज्ञासा का समाधान पाए बिना नारद का चित्त शांत नहीं होता। वैकुंठ के महासम्मेलन में तो तुम संयोजक थे। महासम्मेलन के समय जो घटनाएं हुई उसका स्मरण तुम्हें अवश्य होगा नारद। आप किस घटना का उल्लेख कर रहे हैं परमपिता? वहां तो कई घटनाएं और कई दुर्घटनाएं एक साथ घटी थी। शुक्रदेव का दैत्य गुरु शुक्राचार्य बनना, शनिदेव का अपने पिता सूर्यदेव के विरुद्ध विद्रोह और सनकादिक 4 बाल योगियों द्वारा बैकुंठ के द्वारपाल जय विजय को शाप। मैं इसी अंतिम घटना का स्मरण तुम्हें करवा रहा हूं नारद। परमपिता, इस घटना का देवी दिति की तपस्या से क्या संबंध? संबंध है नारद। कश्यप पत्नी दिति असाधारण, बलशाली, अपराजित पुत्रों की प्राप्ति हेतु तपस्या कर रही है। नारायण नारायण। दिति की तपस्या से जय विजय का क्या संबंध हो सकता है परमपिता? संसार में तुम्हारे लिए तो यही विख्यात है नारद कि तुम एक सूत्र पकड़कर सारे सूत्र एकत्रित कर लेते हो, किंतु आज तुम्हारी बुद्धि को क्या हुआ? नारद की बुद्धि दिन प्रतिदिन तीव्र और कुशाग्र होती जा रही है। अर्थात अज्ञानी के लिए ज्ञान का मार्ग सदा खुला रहता है और ज्ञानी को ज्ञान देने का दुस्साहस कौन करेगा? चतुर नारद अज्ञानी बनकर दिति के संबंध में हर रहस्य जान लेंगे। माता, माता। नारायण नारायण। सुनो नारद, जय विजय जब तक अपनी आयु पूर्ण करके वैकुंठ से पतित नहीं होते तब तक दिति माता नहीं बन सकती। नारायण नारायण। यही बात कहकर हम दिति की तपस्या को संतुष्ट करेंगे।
नारद, इस बात से कश्यप पत्नी दिति संतुष्ट हो जाएंगी, इसका मुझे विश्वास नहीं। नारायण नारायण। ओम ब्रह्मणे नमः। 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 देवी दीति, ओम ब्रह्मणे नमः। आंखें खोलें दीति। ओम ब्रह्मणे नमः। अपनी तपस्या को विराम दें। परमपिता। परमपिता, मेरे पिता दक्ष प्रजापति तथा मेरे स्वामी के मानस पिता होते हुए भी आपने मुझे दर्शन देने में इतना विलंब क्यों किया? क्या मेरे आराधना के स्वर आप तक पहुंच नहीं रहे थे? अथवा मेरी बहन, नहीं, मेरी सौत अदिति ने मेरे स्वर रोकने के लिए कोई षड्यंत्र किया? अपने मन में उठते संदेह के ज्वालामुखी पर नियंत्रण रखो दीति। भला अदिति तुम्हारे स्वर को रोकने का कार्य क्यों करेगी? आपको तो ज्ञात ही होगा परमपिता कि ईर्ष्या व्यक्ति को किस सीमा तक नीचे गिरा देती है। आप स्पष्ट कहें, क्या अदिति ने मेरे विरुद्ध कोई षड्यंत्र किया है? अदिति के स्वभाव से तुम स्वयं अपरिचित नहीं हो दीति। वो तो जप तप व्रत करने वालों पर प्रसन्न होती हैं। उनका विरोध कैसे करेंगी? ये प्रसंग ही ऐसा है परमपिता। स्त्रिया चरित्र को भला एक स्त्री से अधिक कौन समझ सकता है? सौतिया ईर्ष्या ने उसका स्वभाव परिवर्तित कर उसे और ईर्ष्यालु बना दिया है। सत्य तो यह है दीति कि सौतिया ईर्ष्या से तुम ग्रसित हो। देवी अदिति तो आज भी तुम्हें छोटी बहन के समान ही स्नेह करती हैं। ये सत्य नहीं है। आप अदिति का पक्ष ले रहे हैं। हम किसी का पक्ष नहीं लेते, अपितु न्याय की कसौटी पर हर एक को परखते हैं। हमारे कई आराधक तो तपस्या करते करते युगों बिता देते हैं, किंतु हमारे दर्शन उन्हें प्राप्त नहीं होते। तुम्हारे स्वभाव को देखते हुए हम शीघ्र ही प्रकट हुए हैं। कहो, क्या इच्छा है तुम्हारी? मैं स्वयं कुछ नहीं कहूंगी। आपको मेरी इच्छा के विषय में भली भांति ज्ञान है। बताएं, मुझे असाधारण पराक्रमी पुत्रों का वरदान दे रहे हैं अथवा नहीं? देती, हम तुम्हें इच्छित वरदान अवश्य प्रदान करेंगे, परंतु उसका फल पाने के लिए तुम्हें दीर्घ काल तक प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। क्यों करनी पड़ेगी प्रतीक्षा? ये विधि का निश्चित विधान है। तो आपकी तपस्या से लाभ क्या निकला? हमने तो तुमसे तपस्या करने को नहीं कहा था दीति, किंतु एक बात निश्चित है। कौन सी बात? यदि तुमने अपने स्वभाव में परिवर्तन नहीं किया तो इसका प्रभाव तुम्हारे होने वाले पुत्रों पर भी पड़ेगा। इस कारण क्रोध और ईर्ष्या का त्याग करो, तुम्हारा कल्याण हो। तुम कहो अथवा ना कहो ब्रह्मदेव, किंतु मैं भली भांति जानती हूँ मुझे प्रतीक्षा अदिति और उसके पुत्रों के कारण ही करनी पड़ रही है, किंतु मैं पराजित नहीं होने वाली। पराक्रमी पुत्रों को जन्म देकर उन्हें विश्व विजयी बनाकर ही रहूंगी, और जब तक मेरी प्रतिज्ञा पूर्ण नहीं हो जाती तब तक मैं किसी धार्मिक अनुष्ठान स्वागत समारोह में भाग नहीं लूंगी। अदिति पुत्र सूर्य के विवाह में भी नहीं। जप तप व्रत जप तप व्रत
देखो दीदी देखो, सूर्यदेव तुम्हारी जैसी रूपवती कन्या पाकर कितने अधिक प्रसन्न हो रहे हैं। तुम दोनों का वैवाहिक जीवन मंगलमय हो। सूर्य देव जैसा श्रेष्ठ, तेजस्वी तथा गृहपति वर पाकर तुम धन्य हो गई हो देवी संज्ञा। तुम दोनों के जीवन में सुख और समृद्धि का वास हो। तुम्हारा भविष्य उज्जवल हो। मेरे तेजस्वी पुत्र सूर्य, आज तक तुमने अकेले ही अपने तेज से इस संसार को प्रकाशित किया। इन्हीं श्रेष्ठ कर्मों का परिणाम है कि तुम्हारे अपने जीवन को प्रकाशित करने वाली देव शिल्पी विश्वकर्मा देव की सुंदर कन्या संज्ञा प्राप्त हुई। तुम दोनों का कल्याण हो। नारायण नारायण। संसार को प्रकाशित करने वाले सूर्य देव का जीवन भी प्रकाशित हो गया। किंतु देवी संज्ञा, क्या आप सूर्य देव के समान अपने तेज से इन्हें ताप का अनुभव करवाएंगी? नारद, तुम देव ऋषि हो। अवसर की गरिमा और मर्यादा का तुम्हें सदा ध्यान रखना आवश्यक है। किंतु निस्संदेह ये अवसर हास्य परिहास तथा आनंद का ही है। नारायण नारायण। क्या हुआ संज्ञा? तुम इतनी अधिक घबराई हुई क्यों लग रही हो? कुछ नहीं स्वामी। कुछ तो है संज्ञा। विवाह की बेला से मैं तुम्हारी घबराहट, उद्विग्नता और गंभीरता का अनुभव कर रहा हूं। क्या तुम हमारे तेज से भयभीत हो?
प्रिय, इस समय हम तुम्हारे लिए ताप और अग्नि वर्षा करने वाले भास्कर नहीं, अपितु तुम्हारे पति शीतल हृदय सूर्य हैं। जिसके प्रेम का शीतल प्रकाश युगों से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। तुम्हें हमसे भयभीत होने की आवश्यकता नहीं। तुम स्वयं सूर्य के एकाकी जीवन को प्रकाशित करने आई हो। तुम्हारा भय निराधार है। तनिक सोचो, जिस दंपत्ति को सृष्टि के परम आराध्य त्रिदेव ने सुख, समृद्धि तथा उज्जवल भविष्य का आशीर्वाद दिया हो, उसे भय की क्या आवश्यकता? आपकी सृष्टि में कितनी अधिक विचित्रताएं और विडंबनाएं हैं परमपिता ब्रह्मा जी। जप तप व्रत, जप तप व्रत। ओम जगत सृजनहार श्री ब्रह्मदेवाय नमो नमः। धर्मराज एवं चित्रगुप्त, आप यहाँ ब्रह्मलोक में? हमारी सृष्टि का कार्य तो कुशल पूर्वक चल रहा है ना? सृष्टि के कार्य में तो कोई बाधा नहीं है परमपिता, किंतु क्या धर्मराज? धर्म को अपनी बात कहने में तनिक भी संकोच रखना अनुचित है। निसंकोच कहें, क्या समस्या है? हे परमपिता, आपने पृथ्वीलोक के प्राणियों की मृत्यु के पश्चात उन्हें जाने हेतु यमलोक का निर्माण किया। मुझ धर्मराज को यमलोक का प्रशासक तथा आप चित्रगुप्त जी को मृत प्राणियों के पिछले जीवन का लेखा जोखा रखने हेतु नियुक्त किया, परंतु हम निष्क्रिय हैं। हमारे पास कोई कार्य ही नहीं है। अपने कार्य के प्रति जिस प्रकार निष्ठा भाव प्रकट करते हुए आप दोनों ब्रह्मलोक में उपस्थित हुए हैं, उससे हम प्रसन्न हुए। हम अपनी निष्क्रियता से व्यग्र हैं परमपिता, जिसका कारण है यमराज की उत्पत्ति का न होना। इसके कारण मृत प्राणियों को यमलोक में लाने वाला कोई नहीं है। कृपया हमारा मार्गदर्शन करें परमपिता। धर्मराज, चित्रगुप्त, आप दोनों ही को इस बात का ज्ञान है कि सतयुग में किसी प्राणी की अकाल मृत्यु नहीं होती। सभी प्राणी अपनी आयु पूर्ण करके ही मृत्यु को प्राप्त होते हैं और स्वयं ही यमलोक आ जाते हैं। परंतु असुरों की तो अकाल मृत्यु होती है। उनके प्राणों को कौन और कहां ले जाता है? विधि के विधान के अनुसार असुरों का निवास पाताल लोक में है। मृत्यु के पश्चात वो पाताल ही जाते हैं और पुनः असुर के रूप में उत्पन्न होते हैं। जब किसी अवतारी शक्ति के द्वारा उनका वध होता है, तब ही उन्हें असुर योनि से मुक्ति प्राप्त होती है। किंतु जब सतयुग समाप्त होगा और त्रेता युग प्रारंभ होगा, तब क्या होगा परमपिता? धर्मराज की चिंता स्वाभाविक है, किंतु जगदीश्वर भगवान विष्णु की इच्छा अनुसार इस समस्या का समाधान शीघ्र ही होगा। सूर्य देव एवं संज्ञा के पुत्र के रूप में यमराज
निश्चित समय पर जन्म लेंगे। आप दोनों प्रतीक्षा करें।